प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज हिंदी की संस्कृत खंड में मतलब अनिवार्य संस्कृत का पंचमा पाठा पढ़ाने जा रहे हैं। उसका हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। और इस पाठ में आपको देशभक्त चंद्रशेखर, आपने इनका नाम सुना होगा, जो कि एक वीर सैनिक जिनको कहा जा सकता है और एक क्रांतिकारी जिनके दम पर हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ऐसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए अपने देश के अंदर, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़े, बल्कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए हंसते हंसते। ऐसे महान क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। उसी क्रम में जो एक महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर जी, उनका पाठ जो आपके सिलेबस में है, उन्हीं का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। स्थानम, तो इसमें सबसे पहले आपको जानते हैं कि संदर्भ लिखना पड़ता है, जो कि 1 नंबर का आता है। संदर्भ आप लोग जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। वैसे इतना ही लिखा जाता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके आगे थोड़ा एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्त चंद्रशेखर की वीरता, निडरता और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको लिखना है, सबसे पहले तो आप संदर्भ ही लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आप फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रथम दृश्यम, दृश्य प्रथम मतलब पहला दृश्य, मतलब इसमें 2 दृश्य दिए गए हैं, तो इसका पहला दृश्य है जी, वाराणसी न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्दशा पारसिका तिष्ठति आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति अभियोगः प्रारभते चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। पीठ माने आसन पर, दुर्दशा माने उद्दंड, आरक्षका माने होता है सिपाही और सम्मुखम माने होता है सामने, आनयंती माने ले आते हैं। तो प्रथम दृश्य है और इसमें स्थान है वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा हुआ है और सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं, उस न्यायाधीश के सामने लाते हैं। मुकदमा शुरू होता है, अभियोगा प्रारभते, अभियोगा ना मुकदमा शुरू होता है। और चंद्रशेखर पुष्टांगा गौरवर्णः 16 वर्षीय किशोरः, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षकः, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरः, श्रीमान जी यह चंद्रशेखर हैं। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंह आहतः। पिछले दिनों स्नेही असहयोगियों की सभा में एक जो आरक्षक थे, मतलब सिपाही थे दुर्जय सिंह, उसके मस्तिष्क पर, उसके सिर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। प्रस्तरखंडेन प्रहारः, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। एन दुर्जय सिंह आहता, जिससे कि दुर्जय सिंह आहत हो गया था, घायल हो गया था। न्यायाधीश कहते हैं तम बालकम विस्मयेन विलोकयन्, वो उस बालक की ओर कैसे देखते हैं? आश्चर्य से देखते हैं, विस्मय से देखते हैं। रे बालक तब किम नाम, रे बालक तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं आजादा स्थिरी भूय, स्थिरी भूय माने दृढ़ होकर के। तो चंद्रशेखर दृढ़ होकर के कहते हैं आज़ाद। न्यायाधीश तव पितु किम नाम,
तेरे पिता का नाम क्या है? तब तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखरा स्वतंत्र। वो उत्तर देते हैं कि स्वतंत्र मतलब मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश त्वं कुत्र निवसति तव गृह कुत्रास्ति। तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एवं मम गृहम। मतलब कारागार, कारागार मतलब जेल, जेल मेरा घर है। न्यायाधीश स्वागतम माने स्वागत, अपने मन में कह रहे हैं स्वागतम। कीदृशः प्रमतः स्वतंत्राय अयम। यह स्वाधीनता के लिए कितना मत वाला है? प्रकाश मतलब जब सामने प्रकट करते हैं। अतीव दृष्टः उद्दंडाश्च नवयुवकः। यह नवयुवक कैसा है? अत्यंत उद्दंड है, धीठ है। अयम अहम इमं पंचदशा कसाघातान दंडयामि। मैं इन्हें 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। अहम इमं पंचदशा माने 15, कसाघातान माने कोड़ों की, दंडयाम माने सजा देना। चंद्रशेखरा कहते हैं नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। ये तो इनका पहला दृश्य हो गया जब वो न्यायालय में थे और उनका वार्तालाप होता है एक न्यायाधीश का और अपने देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर जी का। अब दूसरा दृश्य होता है। दूसरा दृश्य में क्या है? तथा दृष्टि गोचरो भवतः कोपिन मात्रावशेषा फलकेन दृढ़ बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यानः कारावसाधिकारः गंडासिंहश्च। दृष्टि गोत्री माने होता है दिखाई देते हैं। कोपीन मात्रावशेष माने केवल लंगोटी पहने हुए। फलकेन दृढ़बद्ध माने हथकड़ी से कसकर बांधे हुए। तब केवल, तथा माने तब केवल लंगोटी बांधे हुए मतलब लंगोटी पहने हुए, हथकड़ी से दृढ़ता से बंधे हुए, मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए हुए, मतलब जिसकी वो सजा देना है, जिसके द्वारा मारा जाना है, कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडाल अनुगमन करते हुए जिलर गंडासीन दिखाई देते हैं। मतलब जो सज़ा देता है, सज़ा न्याय तो न्यायाधीश देता है, लेकिन जो उसका करता है, मारता है, उसका नाम है गंडा सिंह। गंडा सिंह चांडालम प्रति, चांडाल सिंह। हे हे द्रमुक मम आदेश मकालावेव कसाघाता कर्तव्य चंद्रशेखरम प्रति ये द्रुवनीत इवक लभस्व इदानी स्वाविनश्य फलम कुरु राजद्रोहम द्रुमुक कसाघाता एका द्रुमुखा चंद्रशेखरम कस्या ताड़यति। तो गंडा सिंह चांडाल से कहते हैं रे द्रुमुक, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही, मम आदेश मेरे द्वारा आज्ञा देते ही, कसाघात कर्तव्य कोड़े लगाना। किसको? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर प्रति, चंद्रशेखर से। अब कहते हैं चंद्रशेखर से कहते हैं चंद्रशेखर प्रति, चंद्रशेखर से कहते हैं रे द्रुवनीत इवक, द्रुवनीत माने उद्दंड, हे उद्दंड इवक लभस्व इदानी स्वाविनश्य फलम कुरु राजद्रोहम। अब तुम अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर और करो राजद्रोह, कुरु राजद्रोहम और राजद्रोह करो। द्रुमुक कसाघाता एका द्रुमुखा चंद्रशेखरा कस्य ताड़यति। और एक कूड़ा मारो, द्रुमुक चंद्रशेखर को कूड़ा मारता है। चंद्रशेखरा जय तु भारतम, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। गंडा सिंह
द्रुमुख द्वितीय कषाघाता द्रुमुखा पुनः ताड़यति ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतं जयतु इति वदति एव सा पंचदश कषाघाते ताड़ितः यदा चंद्रशेखर कराघातः कारागारात् मुक्तः। तो इस प्रकार से गंडा सिंह फिर कहता है, हे द्रुमुख द्वितीय कषाघाता, दूसरा कूड़ा मारो। द्रुमुख फिर से मारता है, पिटते हुए ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु, पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलते हैं। और ऐसा यदा चंद्रशेखर कारागारात् मुक्तः, ऐसा कहते ही एक प्रकार से उनको 15 कोड़ों की सज़ा उनको दी जाती है और 15 कोड़ों के उनको मारा जाता है 15 कोड़ों से। इस प्रकार से वो कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, वही आगच्छति में बाहर आते हैं। तदेव सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति तम मालाभि अभिनन्द्यति च। जब वो बाहर आते हैं तब लोग उनको तदेव सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति, तो जो सभी लोग थे बाहर थे उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से बालक जो थे उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तब माला भी अभिनंदती च, और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखरा किमित क्रियते भवदभि वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता तस्या शत्रुणां कृते मदीया इमे रक्तबिंदवा अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति जयतु भारतम इति उच्चै कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। चंद्रशेखर कहते हैं किमिदम क्रियते भवदभि, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सब भारत माता के क्या हैं, अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणाम कृते मदीया इमे रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति, उसकी शत्रुओं के लिए, मतलब हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं, उसके शत्रुओं के लिए मेरे ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियाँ हो जाएंगी और भारत माता की जय, ऐसा उच्च स्वर से कहते हुए सभी चले जाते हैं। तो बच्चों, आपका पाठ 5 देशभक्त चंद्रशेखर का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। इस हिंदी अनुवाद आप लोग समझें, पढ़ें और इसको अर्थ भी आपको लिखना, हिंदी अनुवाद आप इसका लिखें जिससे कि आपको समझ में आए। इसके शब्दार्थ लिखें। इसका अभ्यास कार्य हम आपको PDF के माध्यम से दे रहे हैं, तो उसको आप लोग कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।